श्री वीतरागाय नमः। परम पूज्य आचार्य श्री बाहुबली गुरुवे नमः। जैन रामायण पद्म पुराण की ज्ञानधारा नंबर 8। विषय है भामंडल को जाति स्मरण तथा सद्बोध। भामंडल दिन रात सीता की चिंता में निमग्न रहता था। तब विद्याधरों ने सीता स्वयंवर के बारे में समस्त वृत्तांत सुनाया कि श्री राम लक्ष्मण द्वारा धनुष के चढ़ाए जाने एवं राम द्वारा सीता से विवाह कर अयोध्या ले जाने की सारी घटनाएं कुमार भामंडल को बता दी गई। उनसे यह भी कह दिया गया कि अब सीता को बलपूर्वक यहाँ लाया नहीं जा सकता। हे कुमार, अब तुम संतोष धारण कर शांत हो जाओ। यह सुनकर अपना मनोरथ विफल हुआ मानकर भामंडल अत्यंत लज्जित हुआ और मन में विचारने लगा कि मेरा यह विद्याधर जन्म निरर्थक है, क्योंकि मैं एक सामान्य भूमि गोचरी नारी सीता को भी न पा सका और शीघ्र ही शस्त्र सज्जित होकर विमान द्वारा मंत्रियों सहित उसने प्रस्थान किया। सघन वनों को पार करता हुआ विमान विदग्ध नगर की पहाड़ी के समीप जा पहुंचा। जो ही कुमार भामंडल की दृष्टि विदग्ध नगर पर पड़ी, त्यों ही उसे पूर्व जाति स्मरण हो आया कि इस नगर को उसने पूर्व में कभी देखा है। तत्काल उसे जाति स्मरण पूर्व जन्म की स्मृति होते ही वह मूर्छित हो गया। यह देखकर मंत्रीगण शीघ्र ही उसे वापस रत्नोपुर ले आ गए। योग्य समाचार से भामंडल स्वस्थ चित्त हुआ। अपने पूर्व जन्म की स्मृति के आधार पर वह कहने लगा, हाय, मुझे धिक्कार है। कामांध होकर मैंने ऐसा कुत्सित कार्य किया। मैं एवं सीता तो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए भ्राता भगिनी हैं। हाय, मुझे बारंबार धिक्कार है। ऐसा निंद्य कार्य तो नीच कुल के मनुष्य भी नहीं करता। भामंडल के इन वचनों को सुनकर पालन करता पिता विद्याधर चंद्रगति ने कहा, हे पुत्र, तू यह क्या कहता है? तब कुमार भामंडल ने अपने पूर्व जन्म कुंडल मंडित नामक राजा होने एवं विप्र की पत्नी च्युतोत्सवा को हरण की संपूर्ण कथा कह सुनाई। उसने कहा, उसी च्युतोत्सवा का जीव सीता के रूप में एवं उसी राजा कुंडल मंडित का जीव मेरे भामंडल के रूप में रानी विदेहा के गर्भ से उत्पन्न हुई है, जिसकी स्त्री च्युतोत्सवा का मैंने हरण किया था। वह विप्र मरकर भवनवासी देव हुआ। पुराने वैर के कारण उसने मुझे जन्मते ही हर लिया था तथा विद्या के बल द्वारा मुझे आकाश से नीचे छोड़ दिया था। मैं धीरे धीरे पृथ्वी पर आ पड़ा। उस समय आपने मुझे दयावश उठा लिया था तथा अपना पुत्र बनाकर मुझे माता पुष्पावती को सौंप दिया था। माता पुष्पावती ने मेरा यथायोग्य पालन पोषण किया। भामंडल के मुख से यह आश्चर्यजनक वृत्तांत सुनकर राजा चंद्रगति प्रतिबोधित होकर संसार के विषय भोगों से विरक्त हुआ। तत्काल उसने
भामंडल को राज्य सौंपकर अयोध्या के समीप महेंद्र उद्यान में आचार्य श्री सर्वभूत हित के समीप पहुंचकर उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार कर नमोस्तु करके दिगंबर मुनि दीक्षा धारण कर ली। उसी समय महेंद्रोदय उद्यान में भामंडल के राजाभिषेक का महोत्सव मनाया जाने लगा। अनेक प्रकार मंगल सूचक वादित्र बजने लगे। बंधुजन उच्च स्वर में राजा जनक के पुत्र जयवंत हो, राजा जनक के पुत्र जयवंत हो कहने लगे। यह आवाज सुनकर अयोध्या निवासी आश्चर्यचकित हो सजग हुए। राजा जनक के पुत्र जयवंत हो, यह आवाज सुनते ही सीता का संपूर्ण शरीर रोमांचित हो उठा। उसका वाम नेत्र बार बार फड़कने लगा। वह मन में विचार करने लगी, इतनी रात्रि में यह कोलाहल कहाँ से हो रहा है। राजा जनक तो मेरे पिता का नाम है। मेरे भाई तो जन्म लेते ही किसी दुष्टात्मा द्वारा हरा गया था। बहुत ढूंढने पर भी कहीं प्राप्त नहीं हुआ, किंतु जय ध्वनि तो उसी की ही हो रही है। कदाचित वही न हो। स्नेहवश उसकी आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। सीता को भ्राता के लिए रुदन करते हुए देखकर श्री राम शैया से उठकर सीता के पास आए तथा उन्हें सांत्वना देने के निमित्त कहने लगे, हे प्रिय, यदि तेरा बंधु होगा तो प्रातः काल होते ही हमें सूचना मिलेगी। तू व्यर्थ भ्राता के शोक मत कर। प्रभात होते ही अनेक बंधुजन बधाई सूचक मंगल जयकारा शब्द करते हुए अयोध्या के राजद्वार पर आ गए। राजा दशरथ ने सीता के भ्राता भामंडल का प्रकट होना सुनकर अत्यंत हर्ष मनाया। सब लोग सीता सहित महेंद्र उद्यान में पहुंच गए। वहां आचार्य सर्वभूत स्वामी के दर्शन करके धर्मोपदेश सुन लिया तथा चंद्रगति के वैराग्य का तथा भामंडल के चरित्र सुनने का अभिलाषा प्रकट की। आचार्य श्री ने भामंडल एवं सीता के पूर्व जन्म कुंडल मंडित एवं च्युतोत्सवा के जन्म से लेकर अब तक संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। भामंडल ने भी आचार्य श्री से विनय से पूछा कि हे स्वामिन, चंद्रगति तथा पुष्पवती का मुझ पर पुत्र के समान स्नेह कैसे हुआ। तब आचार्य श्री ने कहा, ये दोनों तेरे पूर्व भव के माता पिता है। उसी पूर्व स्नेह संस्कार के कारण इस जन्म में भी तुम पर इनका पुत्रवत प्रेम एवं स्नेह हुआ। भामंडल का राजा जनक का व रानी विदेहा से मिलाप हुआ, मतलब जन्मदाता माता पिता से मिलाप हुआ। तदनंतर राजा जनक ने भाई कनक को राज्य सौंपकर भामंडल के साथ विजयार्ध चले गए। कैकेयी ने एक ही वर मांगा, भरत पुत्र को राज्य, और भरत के यश कीर्ति के लिए राम खुद वनवास के लिए गमन करते हैं। एक दिन राजा दशरथ सर्वभूत हित मुनिराज के दर्शन करने महेंद्रोद्यान में जाते हैं। उनके मुखारविंद से अपना पूर्व भव का वर्णन सुनते हैं। दशरथ का मन संसार से विरक्त हो जाता है। राजमहल पहुंचने के पश्चात
सामंतों और मंत्रियों को बुलवाते हैं। राजा दशरथ राज्यसभा में कहते हैं कि मैंने निश्चय किया है कि दीक्षा धारण करूं, इसलिए आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम का शीघ्र ही राज्याभिषेक कीजिए। यह सुनकर समस्त अंतःपुर शोक को प्राप्त हुआ। सभी रानियां रुदन करने लगी। पिताजी को विरक्त देख भरत भी प्रतिबोध को प्राप्त हुआ। कैकेयी भरत का अभिप्राय जानकर अत्यधिक शोक करने लगी। वह सोचने लगी, पति और पुत्र दोनों ही संसार से वैराग्य लेना चाहते हैं, तो मैं अकेले जीवन कैसे व्यतीत करूंगी। भरत को वन जाने से मुझे रोकना चाहिए। व्याकुल कैकेयी के मन में स्वीकृत वर मांगने की बात याद आई। उसने राजा दशरथ को उनके पास धरोहर स्वरूप वर को मांगने की बात याद दिलाई। राजा दशरथ ने कहा, तुझे जो इष्ट है सो वह मांग। कैकेयी ने मस्तक झुकाकर कहा, मेरे पुत्र भरत के लिए राज्य प्रदान कीजिए। दशरथ ने कहा, तूने अपनी धरोहर मेरे पास रख छोड़ी थी, उसे अब अवश्य ले। आज तूने मुझे ऋण मुक्त कर दिया। दशरथ ने राम को बुलाकर अद्योपांत सब वृत्तांत बताया। यदि मैंने भरत को राज नहीं दिया तो वह दीक्षा ले लेगा और पुत्र वियोग से कैकेयी प्राण त्याग देगी, और वर नहीं दिया तो असत्य व्यवहार के कारण संसार में मेरी अपकीर्ति होगी, और साथ ही ज्येष्ठ पुत्र को छोड़कर छोटे पुत्र को राज देना नीति और लोक मर्यादा के विपरीत है। यदि भरत को राज देता हूं तो तुम कहाँ जाओगे? क्या करूं और क्या न करूं, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। यह सब राम विनय पूर्वक पिताजी से बोले, हे तात, आप अपने वचन का पालन कीजिए। हमारी चिंता अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। आपकी अपकीर्ति होगी मुझे ऐसा इंद्रिय सुख नहीं चाहिए। पिता का शोक दूर करना पुत्र का कर्तव्य है। इसी समय भरत मुनि दीक्षा लेने का विचार करता हुआ पिता के समीप आया एवं दीक्षा लेने की बात कहने लगा। पिता ने भरत को अपनी गोद में बिठाकर समझाया, परंतु भरत नहीं माना। दशरथ ने कहा कि तेरी माता कैकेयी ने युद्ध में मेरे रथ पर सारथी का कार्य किया था, जिससे मुझे युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। मैंने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा था। तब कैकेयी ने मुझे कहा, जब जरूरत होगी मांग लूंगी। आज उसने उस धरोहर स्वरूप तेरे लिए राज मांगा है। मैंने उसकी बात स्वीकार कर ली है। अब यदि तू राज नहीं करेगा तो वचन भंग के कारण मेरी अपकीर्ति होगी। सुपुत्र का कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता को कभी भी शोक और चिंता में नहीं डाले। राम ने भी भरत को समझाया और कहा कि पिता के सत्य की रक्षा के लिए और माता कैकेयी की प्राण रक्षा के लिए तू राज्य कर, क्योंकि माता पिता की रक्षा करना पुत्र का कर्तव्य है। मैं किसी नदी के किनारे वन में या पर्वत पर अपना निवास करूंगा, जहां मुझे कोई जान न सकेगा। मैं पृथ्वी पर तुझे कुछ भी पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। भरत को समझाकर राम अपनी माता कौशल्या के पास गया। राम ने माँ से कहा, हे माता, पिताजी का वचन निभाना पुत्र का परम कर्तव्य है। मैं दक्षिण दिशा में कोई योग्य स्थान देखकर तुम्हें वहां बुला लूंगा। यदि मैं यहाँ रहा तो भरत की यश कीर्ति नहीं बढ़ेगी। बड़ा तो बड़ा ही रहेगा ना।
तुम चिंता मत करना। ऐसा कहकर राम ने सुमित्रा, सुप्रभा और कैकेयी से भी वन जाने की आज्ञा मांगी तथा सांत्वना देकर आगे बढ़े। जब सीता ने अपने पति को देशांतर जाने के लिए तैयार देखा तो सीता भी अपने सास ससुर को प्रणाम करके पति राम के साथ साथ चल दी। लक्ष्मण राम को राजमहल से जाते देख क्रोध से भर गया। उसने सोचा, पिताजी ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? स्त्री स्वभाव को धिक्कार है। मैं आज ही भरत को लक्ष्मी से विमुख कर दूं। पुनः विचार किया, क्रोध करना उचित नहीं, क्योंकि बड़े भाई और पिताजी उचित सोचते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण भी अपनी माता सुमित्रा को नमस्कार करके और धैर्य बंधा के राम के पीछे पीछे चलने लगे। राम वनवास। राम, लक्ष्मण एवं सीता के राजमहल से बाहर निकलने पर समस्त अयोध्या में हाहाकार मच गया। समस्त नर नारी उनके साथ साथ चलने लगे। लोग भक्तिवश पग पग पर राम की पूजा कर रहे थे। संध्या होने पर भी लोग वापस नहीं जा रहे थे। तब राम जन समुदाय को वापस लौटाने के निमित्त ही पास के उद्यान में अरहनाथ भगवान के चैत्य में रात्रि विश्राम के लिए रुक गई। माताओं को पता चला कि वे सब राम लक्ष्मण पास के मंदिर में रुके हैं, तो उनसे मिलने तत्काल दौड़ी आई और वापस राजमहल चलने का आग्रह करने लगी। राम ने उन्हें धैर्य बंधाकर वापस लौटा दिया। राजमहल आकर उन्होंने दशरथ से निवेदन किया कि आप राम लक्ष्मण को जाने से रोक लीजिए, उन्हें वापस बुला लीजिए। दशरथ ने कहा, समस्त कार्य सबके इच्छानुसार नहीं होते हैं। मैं तो स्वयं संयम धारण करने का निश्चय कर चुका हूँ। मैं व्यर्थ में क्लेश में क्यों करूं? इस प्रकार राजा दशरथ ने भरत को राज्य देकर और समस्त स्त्रियों को धैर्य बंधाकर क्षमा याचना की। तत्पश्चात सर्वभूतित मुनिराज से जिन दीक्षा धारण कर ली। इधर जब श्री राम ने जन समुदाय को निद्रा मग्न देखा तो लक्ष्मण और सीता सहित अर्धरात्रि में ही भगवान को नमस्कार कर खिड़की से बाहर निकल गए। वे सीता को मध्य में कर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। कुछ दूर चलने पर अयोध्या निवासी उनसे फिर आके मिल गए। राम ने अनेकों लोगों को समझा बुझाकर वापस लौटा दिया, परंतु फिर भी बहुत से लोग अब भी उनके साथ चल रहे थे। मार्ग में उन्हें घोर अंधकार में बड़े बड़े वृक्षों और हिंसक जानवरों से युक्त भयानक जंगल मिला। जंगल के समीप एक अत्यंत गहरी नदी बह रही थी। राम ने सीता का हाथ पकड़कर नदी में प्रवेश किया तथा उनके पीछे आने वाले लोगों को तट पर खड़ा देखकर नगर के लिए जाने को कहा। उन्होंने नदी पार करके पश्चात गहन वन में प्रवेश किया। इधर पति के मुनि बन जाने से तथा राम लक्ष्मण और सीता के विदेश चले जाने से कौशल्या आदि सभी रानियां परम शोक को प्राप्त हुई। भरत भी भाई के चले जाने से दुखी रहने लगा। सबको दुखी देखकर कैकेयी ने भरत से कहा, तुम राम आदि को उन्हें शीघ्र वापस ले आओ और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। यह सुन भरत बहुत प्रसन्न होता है और राम को वापस लाने के लिए चल पड़ता है। मार्ग में लोगों से अनेक उनके बारे में पूछता हुआ आगे बढ़ता जाता है। 6 दिन में भरत राम से जा मिलता है। दूर से उन्हें देख घोड़े से उतरकर उनके पास पैदल ही पहुंचता है। राम के चरणों में मूर्छित होकर गिर पड़ता है। मूर्छा भंग होने पर राम से कहता है कि आपसे दूर रहकर मुझे राज से तो क्या
अपने इस जीवन से भी कोई प्रयोजन नहीं है। अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए और वापस अयोध्या चलिए। मैं आपका दास बनकर आप पर चवर दोहराऊंगा। इतने में कैकेयी भी वहां आ पहुंचती है। राम लक्ष्मण को गले लगाकर खूब रोने लगती है और कहती है, हे पुत्रों, तुम्हारे बिना वो राज वन के समान जान पड़ता है। राम कहते हैं, माँ, क्षत्रियों का एकमात्र धर्म यही है कि वे अपने वचन का पालन अवश्य करें। पूज्य पिताजी ने जो आज्ञा दी है उसका मुझे और आपको पूरी तरह पालन करना ही योग्य है। इस प्रकार कैकेयी और भरत को पुनः राम ने समझाया और सभी राजाओं के समक्ष वन में फिर से भरत का राज्याभिषेक किया और सभी को समझाकर वापस भेज दिया। भरत अयोध्या लौटने पर कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन करने लगा, परंतु उनका मन राज्य कार्य में नहीं लगता था। तीनों समय हरनाथ भगवान की पूजा करता था। हरनाथ मंदिर में द्युति नामक आचार्य श्री विराजमान थे। भरत ने उनके समक्ष प्रतिज्ञा की कि राम के दर्शन मात्र से ही मैं मुनिपद धारण कर लूंगा।